मंडी आपको पता ही है देश में हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत बीजेपी की टिकट पर मैदान में है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है मोदी जी से कि वो उनसे ज़्यादा क्रूर कोई नहीं हो सकता है। कंगना रनावत अच्छी लगती है? हीरोइन अच्छी लगती है, नहीं तो अच्छी नहीं लगती। कमल को देनी है, हाथ को देनी है? हमने कमल को देनी। कमल को देनी है, ये बता ना धीरे धीरे से। हैं कौन पसंद है? मोदी जी पसंद है? मोदी है हमारे को पसंद। तो कंगना रनावत कहती हैं कि इंडिया 2014 में आज़ाद हुआ। आपने सुना उनका वो बयान? आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। हमारी इलेक्शन यात्रा पहुंच गई है मंडी। मंडी के उस इलाके में जहां पर सबसे ज़्यादा चर्चा है। मंडी आपको पता ही है देश में हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत बीजेपी की टिकट पर मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है, जो कि यहाँ के पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं और उनके पिता राजा वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मंडी लोकसभा से अभी विक्रमादित्य की मदर रानी प्रतिभा सिंह सांसद हैं, बाई इलेक्शन में जीती थी। यहाँ कंगना रनावत चर्चा में कभी कहती हैं कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, कभी कहती हैं सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परमात्मा के अवतार हैं। तो उनके तमाम भाषणों के क्या है असर? मंडी में क्या होने वाला है? क्या ऐसे भाषण देने वाली कंगना रनावत जीत जाएंगी, या विक्रमादित्य फिर से एक बार यहाँ पर कांग्रेस का झंडा बुलंद कर पाएंगे? कौन बताएगा? बताएगी जनता। तो चलते हैं जनता के पास, लोगों के बीच, जानते हैं कि उनके दिल में क्या है। क्या कंगना रनावत यहाँ पर जीत सकती हैं? कंगना रनावत के बारे में उनका क्या कहना है? चुनावी माहौल क्या कहना है? साथ में दिखाएंगे आपको ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे भी। थोड़ा सा यहाँ गर्मी से राहत है और यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि माहौल क्या है मंडी में। क्या कंगना रनावत उनको समझ में आ रही हैं या विक्रमादित्य, और कंगना रनावत के बयानों पर उनका क्या कहना है। यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? विजय डोगरा। हाँ, विजय डोगरा। विजय जी कहाँ से हैं आप? यहीं से? कुल्लू से हैं। ये मंडी लोकसभा क्षेत्र लगता है। क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल अच्छा है जी, विक्रमादित्य के फेवर में है। विक्रमादित्य के फेवर में, क्योंकि हमारे लोकल आदमी और राजा वीरभद्र जी के पुत्र हैं, तो हमारा इनका जो पुराना इतिहास है मंडी से ही है। ये पुराने कैंडिडेट जो मंडी से, इनका पूरा परिवार जो मंडी से ही बिलोंग करता है और रहने वाले शिमला के। लेकिन जो यहाँ दूसरा जो कैंडिडेट है वो बाहर से आया हुआ है। दूसरा कैंडिडेट कौन बाहर से आया? जो भी है कंगना रनावत, जो जिसको इन्होंने टिकट दिया है बीजेपी वालों ने। कंगना रनावत के लिए पीएम मोदी आए थे प्रचार करने? आए थे, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। कुछ फर्क नहीं पड़ा? उसका कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है राजा विक्रमादित्य सिंह का ही जो है वर्चस्व है। वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। वो हर हाल में जीतेंगे। हर हाल में जीतेंगे? कंगना रनावत नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेगी। आपका क्या नाम है? घनश्याम सांख्यान। घनश्याम सांख्यान। क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं, बुजुर्ग हो गए आप। कंगना रनावत आई हैं लड़ने के लिए चुनाव यहाँ से आपके इलाके से? जानता नहीं उनको कौन है। कंगना रनावत को नहीं जानते आप? दुनिया जानती है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है। जानते होंगे, हमारे तो विक्रमादित्य जी हैं। विक्रमादित्य, कंगना रनावत नहीं? हाँ जी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मिस्टर विक्रमादित्य। कंगना रनावत कह रही हैं कि परिवारवाद है, इनके पिता मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, फिर इनकी माँ आ गई, अब विक्रमादित्य आ गए। इन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है। तो खुद अपने अभी यहाँ बड़ी त्रासदी आई थी, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है मोदी जी से कि वो उनसे ज़्यादा क्रूर कोई नहीं हो सकता है। अपने गुजरात में सिर्फ 2 जिलों में अर्थ क्विक हुआ, उसको कर दिया राष्ट्रीय आपदा राज्य घोषित। हमारे हिमाचल से कैसा द्वेष हुआ? मैं तो बड़ा परेशान हूँ।
मोदी जी की नीतियाँ तो नहीं, कोई नीतियाँ कह सकता हूँ मैं। अच्छा, मोदी जी नहीं पसंद आ रहे हैं आपको? भेदभाव किया उसने, उन्होंने हिमाचल से इतनी बड़ी त्रासदी आई, 15,000 करोड़ की जगह एक पैसा नहीं दिया, और कहते हैं हमने पैसा दे दिया। बताइए, मेरे खिलाफ डेफिनेशन का केस करे मोदी। डिफेमेशन का केस करें आप? हाँ, मानहानि का। मैं कहता हूँ कि एक पैसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आराम से आराम से आराम से, क्रोध नहीं करते, क्रोध नहीं करते। अब तो हिमाचली लोग अच्छे, ठंडे 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 रहने वाले लोग क्या हैं। करना, वो जब पानी यहाँ से ऊपर। नुकसान बड़ा भारी हुआ है। हाँ। ठीक है, आपका नाम क्या है? मैं गोपाल शर्मन, आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं? मैं प्रॉपर कुल्लू से हूँ और अध्यक्ष भी हूँ नगर परिषद का। अच्छा, बढ़िया। क्या माहौल है आपके यहाँ पे? यहाँ माहौल तो कांग्रेस के फेवर में है, विक्रांति जी के फेवर में है। क्योंकि यहाँ वो ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने बड़ी पुष्ट कई दशकों तक जो है वो सेवा की है हिमाचल की। जैसे उनके पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी थे, जिन्होंने कि अपना सब कुछ जो है हिमाचल के लिए दान दिया। अपने जो वहाँ जब रामपुर में अपने कॉलेज वगैरह जितने स्कूल कार्य हज़ारों मतलब करोड़ों रुपए, कई करोड़ों की ज़मीन उन्होंने दान दी। इस वो आधुनिक हिमाचल के वो निर्माता है। कंगना रनौत नहीं पसंद आ रही है आप लोगों को? कंगना रनौत ऐसा ना, कंगना रनौत बोलती मैं हिमाचल की हूँ, अगर वो क्या खाती क्या पीती से हमें लेना देना नहीं है, लेकिन वो कहती है मनाली की है। चलो मनाली की है, कोई इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उन्होंने इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी, तो क्यों उसने कोई हमारी मदद करनी चाहिए थी ना, कुछ ना कुछ देते। और दूसरा हमारे हिमाचल का जो इसके लिए था एम्बेसडर के लिए उन्हें टूरिज़्म का बनाना था, तो उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने हमारे पूर्व में रहे जयराम ठाकुर जी ने सीएम थे, उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि आप एम्बेसडर बनिए हिमाचल टूरिज़्म की, तो आप हिमाचल का टूरिज़्म को डेवलप करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं तो पैसा कमाने वाली हूँ, मुझे तो पैसा चाहिए। अब उन्होंने करोड़ों रुपये का बजट उठाया, लास्ट में कहता मैं 45 लाख रुपए एक जो है उसके लूँगी, इसका एक उसका जो पर डे के हिसाब से जो मेरा लगा उसको मैं तो आप लूँगा। कह रहे हैं जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, तो कंगना रनौत तो पैसे मांग लिए थे, ये कह रहे हैं आप? हाँ, तो बिल्कुल, अगर हिमाचल से प्यार था तो क्यों नहीं बनी हो? हिमाचल से प्यार था तो क्यों नहीं बनी? तो इसने हिमाचल के लिए, उसने हिमाचल के लिए, हम ये नहीं बोल रहे उसने हिमाचल के लिए है जो कुछ नहीं किया, वो ठीक है, वहाँ बड़ी हम रिकॉर्ड करते हैं कि उन्होंने सेलिब्रिटी बनी, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, बॉम्बे में बड़ी आगे पहुँची। सेकेंडली, एक मिनट आप सुने बड़ी ध्यान से कि एक क्वेश्चन पूरे पब्लिक में चला है, कंगना रनौत जी बॉम्बे से है, और जीतेगी तो बॉम्बे जाएगी। हमारे जो विक्रांत जी लोकल कैंडिडेट है, रहेंगे यहाँ, रहेंगे दुख सुख में यहीं होते हैं। जब हमारी बाढ़ आपदा आई तो उन्होंने बहुत बड़ा घर घर जाके लोगों का हर जगह इसमें तो आप कह रहे हैं कंगना रनौत जीत गए तो बम्बई चले जाए? बॉम्बे चले गए। माता जी क्या नाम है आपका? रामी देवी, कहाँ से आप? यहाँ से कुल्लू से ही हूँ। कुल्लू से ही हैं? हाँ जी, वोट तो दोगी ना? दे दूंगी क्यों अपनी मर्जी को दोगी, जो घर में बोलेंगे उसकी दोगी? नहीं, जिसको देते हैं उसको देंगे, किसको देते हैं? अपनी पार्टी को। आपकी पार्टी कौन सी है? मोदी जी? कमल? नो, कमल मोदी जी? नहीं, नहीं, कौन सी? हाथ। हाथ? कमल आपकी पार्टी नहीं है? नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप? क्यों? मोदी जी इतने बढ़िया आदमी हैं। नहीं, आदमी बढ़िया है, फिर अपनी पार्टी अपनी है। कंगना रनौत को आए, लेकिन कंगना रनौत आई, मिली, देखी इसको? नहीं, नहीं मिली भी नहीं, देखी भी नहीं, अच्छी नहीं लगती? देखी नहीं, जब तो क्या बोलना अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। चुनाव लड़ रही हैं, देखना तो चाहिए। आई नहीं यहाँ, आती ना हमारे एरिया में आती तो देखते ना हम। हाँ, नहीं पसंद आ रही है आपको? पसंद की तो बात नहीं है ना, पर आई नहीं है, जब देखी नहीं हमने। मोदी जी नहीं अच्छे लगते? मोदी जी बहुत अच्छे हैं। फिर वोट तो देते नहीं, दे नहीं रही हो मोदी जी को, अच्छे हैं, हाँ, फिर वोट दोगी कि नहीं? वोट तो मैं कांग्रेस को दूंगी वोट। क्यों, कांग्रेस में क्या है? हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है ये रीत। अच्छा, हाँ जी। तो इसलिए दे दोगी। पर मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? ठीक है, वैसे उनका क्या है। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल सूद है। विशाल साहब कहाँ से? यहीं से हैं? मैं यहीं से हूँ। तो यहाँ पर क्या माहौल अभी आपके इलेक्शन में? यहाँ पर विक्रमादित्य का माहौल है, कंगना का? यहाँ पे जी पूरा जितना भी माहौल है वो विक्रमादित्य सिंह जी का माहौल है, और वो हमारे विनिंग कैंडिडेट हैं यहाँ पे। और हमारे जो राजा साहब थे श्री वीरभद्र सिंह जी, उनके सुपुत्र है, तो उनका भी पूरे हिमाचल में बहुत योगदान रहा है आज तक। तो ये भी उनके सुपुत्र है और इनका भी बड़ा योगदान रहता है हमारे खासकर कुल्लू के लिए। और ये बहुत ही कर्मठ और मंत्री भी है हमारे, और इनका काफ़ी योगदान रहता है। कंगना रनौत नहीं पसंद आ रही? नहीं, कंगना रनौत नहीं पसंद जी। हाँ, नहीं, क्यों? इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्टार होने से बड़ा स्टार अपनी अलग, वो उनकी फिल्म सिटी में स्टार होगी, पर हमारे यहाँ वो ज़ीरो है। हमारे यहाँ स्टार नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी आई, इतनी बड़ी यहाँ पे माहौल इतना था। आप देखेंगे जब बाढ़ आई थी तो कोई भी नहीं आया यहाँ पे। अब इलेक्शन जब आते हैं तब आ जाते हैं जी मैं यहाँ की हूँ, मैं वहाँ की हूँ। पर उस टाइम आना चाहिए था ना, पूछना चाहिए था हमारे लोगों को। उस टाइम विक्रमादित्य जी हर एक यानी कि हर एक मोहल्ले में, हर एक बाज़ार में जहाँ जहाँ यानी कि नुकसान हुआ था वहाँ पहुँचे वो। कंगना रनावत कह रही हैं कि देश 2014 में आज़ाद हुआ था। वो तो वही तो है। आप देखो ना, वो कह रही 2014 में, जिसको यही पता नहीं देश कब आज़ाद हुआ, तो वो क्या वो अपनी वो चलाएगी, बताओ आप। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय कुमार सूद है। तो सब बढ़िया यार, आप तो बिल्कुल माहौल में खड़े हुए, बढ़िया है सब, हालचाल बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। कंगना रनावत अच्छी लगती है? हीरोइन अच्छी लगती है, नेता अच्छी नहीं लगती। क्यों? अरे हर किसी का काम होता है ना, घर में भी एक किसी का काम होता है। हीरोइन का काम होता है, नेता का नेतागिरी का काम होता है। नेता जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, उसको हर एक समस्या का पता होता है कि कहाँ क्या है, कहाँ लोगों को क्या समस्या है। हीरो तो ऊपर है, हवा में है, उनको क्या पता कि कहाँ क्या काम करना है, कहाँ कैसे विकास करना है, एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे बात करनी है, बजट कैसे निकलवाने हैं, सेंटर में कैसे बात करनी है। तो मतलब कंगना रनावत को वोट नहीं दे रहे आप नहीं लोग? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं इस मोदी जी हक में पसंद ही नहीं है? मोदी जी पसंद नहीं? मोदी जी से कोई समस्या नहीं है, कैंडिडेट ठीक होना चाहिए ना। अब हाथ से आपका दिमाग जुड़ा हुआ है, हाथ ही टेढ़ा है तो दिमाग कैसे काम करेगा? दिमाग तो ऊपर से कमांड देगा, हाथ टेढ़ा है तो कंगना काम नहीं रनावत कह रही हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, विक्रमादित्य छोटा पप्पू है, देश 2014 में आज़ाद हुआ है, देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। अरे कोई कुछ कहता रहे, पप्पू कहे, कुछ भी कहे, छोटा पप्पू कहे, बड़ा पप्पू कहे, क्या कहने से क्या बनता है? जो है वो तो है, जो राजा है वो राजा ही रहेगा। अब शेर को आप बोलेंगे जी छोटा पप्पू है, तो शेर ही है ना। ओ, विक्रमादित्य को शेर कह रहे हैं आप? हाँ, शेर तो शेर ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब शेर को तो कुछ भी बोलो आप, परंतु सब लोग जानते हैं तो शेर है। अब कोई कुछ बोले जी ये शेर है, पालतू शेर है, ठीक है जी। ठीक, और कहेंगे आप कुछ? कुछ नहीं, थैंक यू। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। तो कंगना रनावत को पसंद नहीं, बताओ, उतनी मेहनत कर रही है यहाँ करके, यहाँ मैंने तो करनी पड़ेगी ना, बीजेपी ने टिकट दिया हुआ है, ऊपर से उतारी है, पैराशूट नेता है, मैंने तो करनी पड़ेगी। पैराशूट नेता है। पैराशूट नेता है। हाँ जी, हाँ जी। जमीन अरे, स्तर पर कोई ज्ञान नहीं है। दादी कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? पहले बताओ मुझे, कहाँ जा रही हो? कहाँ जाना? अच्छा बताओ, वोट किसको दोगी? वोट किसको दोगी? वोट हाँ देना हमने जनता पार्टी को। क्यों? है? बीजेपी को देना? बीजेपी को देना? कांग्रेस को? कांग्रेस को? हाँ। क्यों? तब किसको देना? क्यों? कंगना रनावत आ रही है आपके यहाँ से, चुनाव लड़ रही है, एक्ट्रेस है, हाँ, उसको वोट नहीं देनी? देनी देनी। कंगना रनावत को देनी है, बीजेपी को, कमल को देनी है, हाथ को देनी है? हमने कमल को देनी। कमल को देनी है, ये बता ना धीरे धीरे से। हैं? कौन पसंद है? मोदी जी पसंद है? मोदी है हमारे को पसंद। हाँ, तो ये बताओ ना, तो डर तो पहले कांग्रेस के बोला आपने। तो ऐसे बोलना पड़ता ना, जो अपनी मर्जी है, हमने जो जिसने हमारी सहायता की हुई हो उसको दे देना ना। अच्छा, हाँ, मोदी ने हमारे को सब कुछ दिया है। क्या दिया मोदी ने? दादी बता तो दो, मुझे इधर आ जाओ, किनारे आ पैसे जाओ। दिए हैं, पैसे दिए? पैसे लगाए हमारे को 2-2 हज़ार मिलते हैं ना। हाँ, तो मोदी ने बढ़िया किया। हाँ, क्या क्या सुविधा बनाई है ना। कंगना रनावत पसंद है आपको? हाँ जी, कंगना रनावत आई है आपके यहाँ हाँ, से? बड़ा पसंद है आपको? पसंद है। पसंद है? हाँ जी। ठीक है दादी, बाय। बाय जी। बाय दादी, बाय। तो बढ़िया मज़ेदार है ये, देखिए जनता सब जानती है। दादी ने कहा पहले कांग्रेस, और कह रही है बीजेपी। बड़ा खूबसूरत है, थोड़ा सा राहत है गर्मी से यहाँ। देखना पीछे भैया, पीछे देखना, ऑटो आ रही है आराम से। और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे दुकानदार वगैरह भी हैं, समझ लें उनके दिल में क्या है। यहाँ पे बाबा बैठे हैं, काम कर रहे हैं। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप चंद है। प्रताप चंद्र जी, क्या माहौल आपके यहाँ पे? किसके बारे में जानना है? कंगना रनावत को वोट मिलेगा, विक्रमादित्य को मिलेगा, कौन किस पर भारी है? क्या माहौल आम आदमी की तरह बताइए। आप तो मिली जुली कह सकते हैं, मिली जुली? वोट तो एक ही पड़ता है ना, कि दो वोट थोड़े ना पड़ते हैं। पर मिली जुली है आवाज सारे के लिए। आप अपना बताइए। कुछ नहीं कह सकते। मूड नहीं बनाया भी आपने, किसको दोगे? तो फिर पार्टी के निर्देश पर ही है। पार्टी के निर्देश पर? तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के? ज़्यादातर बीजेपी के। बीजेपी।
तो कंगना रनावत पसंद आ रही है आपको? पसंद आ रही है एक अलग बात हो गई। मतलब वो बोल रही है देश 2014 में आज़ाद हुआ। हाँ कंगना रनावत ने बोला कि देश 2014 में आज़ाद हुआ। ये बात सही लगती है आपको? ना 47 में होगा 47 में हुआ तो वो क्यों कह रही तो वो कह रही है देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। हाँ कंगना रनावत कह रही है देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। ना वो तो क्रांति दल के थे। पर बीजेपी, क्रांति दल के थे। पर आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जाता है बीजेपी के डॉक्टर बलदेव प्रकाश सिंह जी की सलाह पर। ठीक है, तो बाबा बीजेपी को देंगे, लेकिन कंगना की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते कि देश 2014 में आज़ाद हुआ। उसका क्या वोट तो फिर मोदी का ही है ना। सेंटर अच्छा कंगना रनावत तो कुछ नहीं है, वोट मोदी की वजह से दे रहे हैं उसको। हाँ, मोदी का वोट है ना। मोदी का वोट है कंगना रनावत। ये नहीं अभी दिया नहीं, अभी देखो क्या माहौल बनता है। माहौल बनता है अभी आप बोल रहे हैं बीजेपी को देंगे, फिर कह रहे हैं अभी क्या माहौल बनता है। कोई मेरे पर जूरी प्रेसिडेंसी थोड़ी है। देख लेंगे बस समझ नहीं आ रहा, डामाडोल है। बाबा देखो आपका पोस्टर आपने मोदी जी का लगाया हुआ है। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ आप किस पार्टी के निर्देश में है? मैं किसी के नहीं, हम तो पत्रकार हैं। अच्छा पत्रकार है सब। तो हम तो अपना समझना चाह रहे हैं लोग क्या सोच रहे हैं। तो कांग्रेस के राज में जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ हुई उनके बारे में क्या आप जानते हैं? कांग्रेस के राज में फर्जी रजिस्ट्रियाँ कितनी हुई? नहीं पता, मैं दिल्ली से जबकि जजों तक बात पहुँचाई तो जज भी गोल मोल बात करके केस चले हुए हैं। फर्जी रजिस्ट्रियाँ कितनी बनी? एक बैजनाथ प्रॉपर बैजनाथ में उसका काम ही फर्जी रजिस्ट्री करवाना है। वो बस पैसे ऐंठता है, चल भाई खाता पीता आनंद करता। तो 12 रजिस्ट्रियाँ फर्जी करवा चुका हुआ। आप नाराज़ हैं कांग्रेस से फर्जी रजिस्ट्रियों को लेकर के, और ये महिलाएं आ रही हैं, उनसे बात करते हैं। तो मैं दिल्ली से आया हूँ, आपसे 2 मिनट बात कर लूँ? इलेक्शंस में क्या होगा आपके यहाँ पे? ये तो हमारे को अभी पता नहीं है कोई भी। हाँ फिर भी वोट तो डालेंगी। वोट तो डालेंगे। कौन अच्छा लग रहा है यहाँ से? विक्रमादित्य लड़ रहे हैं, कंगना रनावत आई हैं बीजेपी से, कौन अच्छा लग रहा है आपको? हमारे लिए तो सब ही अच्छे हैं, कंगना रनौत भी अच्छी है। विक्रमादित्य अच्छे नहीं है? वो भी अपनी जगह अच्छे ही है, ऐसा तो नहीं है कि वो बुरे हैं। अच्छा, तो मतलब आपको ज़्यादा कौन अच्छा लग रहा है? चलिए ऐसे करते हैं, हम दे रहे हैं, हम तो कंगना रनौत लग रही है हमारे को तो अच्छी। कंगना रनावत को दे देंगे। क्यों? मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। मोदी की वजह से कंगना रनावत को दे देंगे। हाँ जी और क्या माहौल आप लोगों के यहाँ? बेहतर है, सब अच्छा है? बढ़िया। बढ़िया है। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, कंगना रनावत कहती हैं कि इंडिया 2014 में आज़ाद हुआ, आपने सुना उनका वो बयान? वो तो नहीं हमने सुना है। वो सुना नहीं है, मोदी की वजह से दे देंगी। हाँ जी, मोदी ठीक है। तो समझिए लोगों के दिल में क्या है, कंगना रनावत से क्या ही मतलब है। जो वोट मिल रहा है कंगना रनावत को, मोदी के नाम पे मिल रहा है। और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनके दिल में क्या है। और आप लोग तस्वीरें देखते रहिए, हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे आ रहे हैं। बाबा आ रहे हैं, बाबा से बात करेंगे। बाबा कैसे हो आप? कहाँ जा रहे हैं? मैं तो यहाँ अखाड़े तक जा रहा हूँ। अखाड़े तक जा रहे हाँ हैं? जी। पहलवानी करते हैं आप? हाँ जी पहलवानी करते हैं? पहलवानी काहे की करनी थी, अब काहे की पहलवानी होनी थी। हम दिल्ली से आए हैं, चुनाव में क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं, ऐसे ही है। अब तो आ गई 1 तारीख, वोट आने वाले हैं, वोट पड़ने वाले हैं। हाँ जी आने वाले है वोट। किसका माहौल है आपके यहाँ पे? ऐसा ही अब कह नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। बीजेपी से कंगना रनावत को टिकट मिला है, हाँ जी कांग्रेस से विक्रमादित्य हैं। हाँ जी कौन ठीक लग रहा है आपको? ये नहीं कह सकते हैं जी, कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। तो वोट तो डालोगे ना? वोट तो डालेंगे, पर बताओगे नहीं किसको दोगे हैं? ना वो पता नहीं जी किसको, ऐसा नहीं है। आप बताओ क्या माहौल है यहाँ पे? क्या माहौल? क्या होना, बराबरी होगा मेरे ख्याल। बराबरी होगा? अरे आप तो बताओ कि क्या करोगे? पिंकी पोंकी करोगे जाकर के किसी एक को वोट दोगे? वोट तो देना है ना। किसको देना है? दे दूंगा मैं अपने समझे होके। कंगना रनावत अच्छी लग रही है आपको?
इससे क्या अच्छी लग रही है अभी यहाँ आएगी कब दिल्ली में रहेगी और बम्बे में रहेगी यहाँ कहाँ आएगी हाँ यहाँ 5 साल हटके नहीं आएगी बन के ना 5 साल हटके नहीं आएगी आप कह रहे हैं कि 5 साल आएगी नहीं है? कहाँ आना उन्हें बम्बे में रहती है दिल्ली बैठेगी और क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगूराम है। गंगूराम जी यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ यहीं के। तो कंगना रनावत आपको लगता है चली जाएगी बम्बई? हाँ तो काम तो कहाँ आएगी बन के कहाँ आएगी ऐसे भी नहीं आती बन के भी नहीं आएगी ऐसे भी नहीं आती बन के भी नहीं आएगी। नहीं आएगी तो दिल्ली में बम्बे में रहेगी। दिल्ली बम्बई में रहेगी। यहाँ आपके बीच विक्रमादित्य रहेंगे? हाँ चलो वोट तो हम दे देंगे आधा बांट के देंगे। आधा बांट के देंगे? आपके पास वोट तो एक ही है। क्यों है एक मेरे घर में थोड़े वोट है 6-7 वोट है मेरे घर में। अच्छा तो आधे कांग्रेस और आधे बीजेपी देंगे और क्या। ये पहले आदमी मिले हैं आप, दोनों को दे देंगे हैं? पक्का? ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके। दोनों को दे देंगे। देखिए पहाड़ी लोग हैं, इतने बढ़िया लोग हैं, दोनों को दे देंगे। उनको भी दे देंगे उनको भी दे देंगे। पूरे वोट घर में 3 4 5 हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चंदन चौहान है। चंदन साहब परेशान क्यों हो? ठीक है सब हालात ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत क्या माहौल है आपके यहाँ पे? अच्छा माहौल है। तो माहौल तो अच्छा है, मौसम अच्छा है। दिल्ली में 47 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ तो कम से कम 25-30 डिग्री है। तो 50 डिग्री हो रखा है इस टाइम। अरे 50 नहीं हो रखा है, हमसे पूछो ना, हमारे दिल से पूछो। हाँ पॉलिटिक्स का टेम्परेचर बड़ा हो सकता है। क्या माहौल है आपके यहाँ पे? माहौल एक तरफ ही है। विक्रमादित्य जी जीत रहे हैं। विक्रमादित्य जीत रहे हैं? कंगना रनावत नहीं अच्छी लग रही है आप लोगों को? नहीं विक्रमादित्य जी जीत रहे हैं। क्यों? कंगना रनावत तो आई हैं, मेहनत कर रही हैं। उनकी जो शब्दावली है वो कुछ हिमाचल से सूट नहीं कर रही है। जिस तरीके की वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ के लोग उनको पसंद नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं 2014 में देश आज़ाद हुआ था। उनके लिए हुआ था। उनकी जो देश आज़ाद हुआ था, पहला प्रधानमंत्री कौन था? मैं तो ये बोलता हूँ कि उनको हमारे जो पार्लियामेंट के 17 हल्के हैं उनको उनका नाम भी याद नहीं होंगे। उन्हें एक गांव का नाम नहीं याद होगा, किसी जगह का मतलब कुछ याद नहीं होगा उनको। जो जयराम जी बोल रहे हैं और वो आगे आगे चल रहे हैं और कर रहे हैं। भैया कैसे हो आप? भैया से मिलने आए हो? मिलो। तो आपने सुना यहाँ पे दादी कहाँ जा रही? वोट डालोगे? सच्ची होते हो तो वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? डालना वोट क्यों नहीं डालना जी। किसको डालना है? घर में सब परिवार स्कीम करके दे देंगे वोट जी। कंगना रनावत अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है जी। विक्रमादित्य अच्छे लग रहे हैं? हाँ जी अच्छे से। दोनों अच्छे लग रहे हैं? नहीं वो नहीं, वो जो बोला पहले आपने। कंगना रनावत देख लीजिए, वो जो बोला पहले ऐसा नहीं है। मोदी जी का जलवा है, मोदी जी का जलवा है, ऐसा नहीं है। हलवा कहीं कुछ नहीं है, मोदी जी का जलवा है। लेकिन यहाँ पर अच्छे खासे जो वोटर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को वोट देंगे। तो लड़ाई तगड़ी नज़र आती है। और आगे देखेंगे माहौल क्या है यहाँ पर। लोगों के दिल में क्या है, दादी से पूछते हैं। दादी कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? दवाई लेने। तबीयत खराब हो गई? तबीयत खराब हो गई? वोट डालोगी? वोट हाँ वोट तो देना ना। किसको देना? किसको देना? तभी साथ देना, तभी तोख देना। क्या कह रही हैं? ये तो अपने मन की देखेगी ना, मन के सुनेगी। वोट देना तब और की। कांग्रेस अच्छी लगती है बीजेपी? अरे देनी ना दान दिए तब। क्या कह रही है दादी? ये बोले ये नहीं बोला बहुत जानते। वैसे इनको मोदी का वो 2000 बहुत अच्छा लगा। बोला बुढ़ापे में वो 2000 भी मिला तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कांग्रेस ने भी हमारे लिए पेंशन बढ़ाई, देखो पेंशन लगाई है, बुढ़ापे पेंशन, विधवा पेंशन, वो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं आपको ज्यादा कौन अच्छा लग रहा है? विक्रमादित्य अच्छे लग रहे हैं ज्यादा या विक्रमादित्य? कंगना रनावत नहीं अच्छी लग रही? नहीं अच्छे बेचारे वो भी ना, लेकिन बात है ऐसी कि वो है, देखो हीरोइन है वो तो। अब पहले भी सनी देओल उठे थे, देखो ऐसे ना इलेक्शन को, वो भी चले गए। उन्होंने नहीं खास रुचि नहीं रखी इसमें ना, उन्होंने नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया इसमें। तो मेरे को लगता है ऐसा कि विक्रमादित्य ही है सही। विक्रमादित्य ठीक है। हाँ, वो हमारे इलाके का हमारी सिचुएशन भी समझते हैं ना। देखो वो मेरे ख्याल से उन्हीं को वोट देना चाहिए। आज उनको देना चाहिए। आपको लगता है कंगना रनावत सनी देओल जैसे गए छोड़ के, वैसे कंगना रनावत भी चली जाएंगी? मेरे ख्याल से ना, अगर देखो वो है इतने बड़े आदमी ना, इतनी बड़ी हस्ती, वो कहाँ बैठेंगे हमारे गरीबों के दुख सुख
नहीं, मेरे ख्याल से वो नहीं, उनसे नहीं हो पाएगा उतना ना। उनसे नहीं हो पाएगा। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जीवन। जीवन जी क्या करते हैं? मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ। रेस्टोरेंट चलाते हैं। क्या माहौल है आपके चुनाव में? कंगना रनावत और विक्रमादित्य के बीच लड़ाई है। कंगना रनावत कह रही हैं कि वो यहाँ की बेटी हैं, जी जी विक्रमादित्य घोटालेबाज हैं, जी। वो कह रही हैं देश 2014 में आज़ाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। क्या अच्छा लग रहा है आपको? अब वो तो जो मर्जी बोल रहे हैं, पर लड़ाई अच्छी है दोनों के बीच में। टक्कर है, क्योंकि मोदी जी ने भी अभी मंडी में आके भाषण दिया है, तो और दूसरे जो अपोजिशन में हैं वो भी बहुत, मतलब उनका भी बहुत अच्छी वो पकड़ है यहाँ पर। जीवन जी का क्या रुझान है? मेरा विक्रमादित्य के साथ है रुझान, क्योंकि उन्होंने काम किया है यहाँ पर बाढ़ के दिनों में बहुत अच्छा, तो उनकी तरफ है। ठीक है विक्रमादित्य जी, तो एक दिन आपके रेस्टोरेंट के चाय ज़रूर पीते हैं। क्या नाम है आपके रेस्टोरेंट का? मनाली मिल्स। मनाली। तो आप यहाँ अगर आएँ कुल्लू मनाली तो मनाली मील्स में जाएं और जीवन जी के यहाँ चाय पी के खाना खा के आए। मैं देखिए एंडोर्समेंट कर दिया आपका। आपने सुना है यहाँ पर लोगों के दिलों की बात, और लोगों से बात कराएंगे, बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं और चुनाव में क्या होने वाला है, किसका माहौल है।